पंचायत सीजन 4। शुरुआत में ही सचिव जी व उनकी मौसी की लड़की को दिखाया जाता है, जहां पर सचिव जी अपने मारपीट के केस से परेशान दिखाया जाता है तथा अपने भाई के सामान की पैकिंग कर रहे होते हैं। तभी गांव के उप प्रधान व विकास आकर उनसे मिलते हैं, वहां से उनकी विदाई की जाती है। दूसरी तरफ प्रधान को दिखाया जाता है जो कि मारपीट से उनके हाथ में चोट लग गई होती है। अपने केस की घटना से सचिव जी इतना परेशान होते हैं कि रात को उठ कर टहलते हैं और सो भी नहीं पाते। अतः अब वह प्रहलाद को फ़ोन करते हैं रात में और दारू पीने का प्लान करते हैं। दूसरी तरफ चंदन की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि अपने पैसे का हिसाब किताब कर रही होती है। अब रात के 12 बजे पीने के बाद सचिव जी काफ़ी हल्ला करने लगते हैं और वह शोर विकास के घर तक जाता है, जिससे विकास भी रात को अब सचिव जी के पास आ जाता है और मिलकर दारू पीने लगते हैं। और दारू पीने के बाद सचिव जी बोलते हैं अब तो कैरियर ख़त्म ही हो गया है। तभी चप्पल लेकर वह बनराकस को मारने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन प्रहलाद चा और विकास उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। सचिव जी बोलते हैं अब बनराकस को इस नशे की हालत में सॉरी ही बोल देता हूँ। अब सॉरी बोलने से शायद बनराकस पिघल जाए और वह अपना केस वापस ले ले। अब सॉरी बोलने के लिए सचिव जी विकास बनराकस के घर पहुंच जाते हैं और रात को अंधेरे में वो सॉरी बोलते हैं। सॉरी सुनकर बनराकस अपने पत्नी के साथ अंदर जाता है और कुछ सोच समझकर 5 मिनट के बाद बाहर आता है और कहता है मुझे आपकी सॉरी से कोई मतलब नहीं, मैं आपका केस वापस ले लूँगा, लेकिन शर्त यह है कि जो केस मेरे ऊपर प्रधान जी लगाए हैं उनको भी वापस लेना होगा, तभी मैं केस वापस लूँगा। अब दूसरे दिन सचिव जी प्रधान के घर जाते हैं और वहाँ पर सारी बात बताते हैं। हालांकि यह सुनकर प्रधान जी पूरी तरह से राजी हो जाते हैं। वह चाहते हैं कि सचिव जी के ऊपर लगी हुई केस पूरी तरह से हट जाए। अब दूसरी सीन में तभी एंट्री होती है विधायक जी की, जो कि गोली चलाने वाले को ढूंढ रहे होते हैं और उसे बांध कर मार रहे होते हैं। दरअसल इस गोली कांड से जो कि प्रधान जी के ऊपर चलाई गई होती है, उसमें विधायक को भी फंसाया गया होता है। और तभी बनराकस विनोद और माधव को लेकर वहाँ पर पहुँचता है और बताता है कि हमने किसी तरीके से अपना नाम हटाने का प्लान कर लिया है और इसके लिए प्रधान जी राजी हो गए हैं। यह सुनकर विधायक काफ़ी गुस्सा होता है और बोलता है तुम लोग अपना अपना नाम हटाने की सोच रहे हो, लेकिन कमज़ोर कड़ी तुम लोगों को पकड़ लेने के बाद भी तुम लोग मेरा नाम नहीं हटा रहे हो। अतः अब थाना पहुंचकर बनराकस बोलता है मेरे साथ साथ विधायक का भी नाम, विधायक से एक और फरमान के साथ साथ उनका घोड़ा भी वापस करना होगा। यह सुनकर सचिव जी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं फ़ोन काट कर कि अब किसी का भी नाम नहीं हटेगा, अब केस इसी तरह से चलती रहे। अब प्रहलाद चा, सचिव और विकास बिना केस वापस लिए ही थाने से चले जाते हैं तथा अब चुनाव प्रचार की तैयारी की पूरी प्लान होती है और जगह जगह सफाई के लिए लोकेशन ढूंढी जाती है ताकि साफ सफाई दिखाई जा सके। और उसके लिए वह प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं, लेकिन वहीं पर माधव, बनराकस और विनोद देखकर बोलते हैं आखिर ये क्या कर रहे हैं। तथा दूसरी तरफ प्रधान जी प्रधान साफ सफाई की फ़ोटो व वीडियो रिंकी शूट करके उनका फेसबुक पेज बना देती है और उसे रोज़ वहाँ पर अपलोड करती है। और अपलोड करते समय वह यह भी बता देती है कि नेक्स्ट दिन कहाँ पर सफाई के लिए जा रहे होते हैं। जैसे ही यह फ़ोटो बनराकस देखता है तभी नेक्स्ट दिन वहाँ पहुंचकर वह खुद ही साफ सफाई कर रहा होता है। अब सचिव जी यह देखकर प्रधान जी को बताते हैं, अतः अब प्रधान जी भी वहाँ से गंदी जगह स्कूल टॉयलेट साफ करने की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलते हैं तभी माधव जासूसी करते हुए बाहर खड़ा दिखता है और सारी खबर बनराकस को दे देता है। अतः अब रास्ते में प्रधान जी के जाते समय उन्हें बनराकस भी मिलता है और साथ साथ साफ सफाई करने की बात करता है। अतः अब दोनों प्रधान में साफ सफाई करने की होड़ लगी होती है और साथ में दोनों पैखाना साफ करने के लिए एक दूसरे से लड़ने की नौबत आ जाती है वहाँ पर। लेकिन अंततः वहाँ पर मंजू देवी पैखाना साफ करती हैं और उधर बनराकस इस घटना से काफ़ी नाराज़ होता है और खुद का सिर सिंपैथी पाने के लिए लड़ाकर एक खंभे से फोड़ लेता है और आकर दिखाता है अपना फुटा हुआ सिर और बोलता है यह पत्थर आपके ही लोगों ने चलाया है।
और प्रधान और प्रधान को इलेक्शन में देखने की बात करके चला जाता है। दूसरी सुबह प्रधान भी इस घटना का पता लगाने को बोलते हैं कि आखिर बनराकस को पत्थर से कौन मारा होता है। लेकिन तभी विकास अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री की सभी लोगों को मिठाई खिलाता है। दूसरी तरफ से रास्ते से जाते हुए विनोद व माधव दिखते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं उप प्रधान बनने के लिए। तभी प्रधान दोनों को बुलाते हैं मिठाई खाने के लिए। हालांकि वहाँ पर माधव मना कर देता है और विनोद प्रसाद ले लेता है। तब प्रधान जी बोलते हैं, विनोद काफ़ी अच्छा है, इसे कुछ भी करके अपनी पार्टी में किसी भी तरीके से शामिल कर लो। लड्डू खाने के बाद अब विनोद, माधव और बनराकस एक जगह बैठे होते हैं। तभी माधव बनराकस से बताता है कि विनोद ने लड्डू खा लिया है प्रधान जी का, जिससे बनराकस बहुत ही गुस्सा करता है और बोलता है, तुमने प्रधान जी से लड्डू खाया? दुकान से खरीद कर लड्डू खा लेते। और इस बात पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। बोलता है, हमने एक लड्डू ही तो खाया है, हम उनका लड्डू अभी वापस करके तभी आते हैं। तभी रास्ते में विकास की वाइफ लड्डू बांट रही होती है। उससे लड्डू लेकर वह वापस करने पंचायत भवन की तरफ चलता है। अब पंचायत भवन पहुंचकर वह लड्डू विकास को देने लगता है, लेकिन विकास लड्डू लेने से मना करता है और बोलता है, एक लड्डू ही तो था, क्या हुआ अगर तुमने एक लड्डू खा भी लिया तो? तभी सचिव जी कहते हैं, तुम्हें बनराकस ने लड्डू वापस करने को कहा है ना? इतनी छोटी सोच है उसकी, मतलब बिना उससे पूछे तुम एक लड्डू भी नहीं खा सकते? तुम गुलाम हो या इंसान हो? इस पर विनोद भी कहता है, गुलामी तो हमने अपने बाप की नहीं की, बनराकस का क्या करेंगे? इस पर वह लड्डू उठाकर खाता है और कहता है, आज शाम को प्रधान के घर खाना भी खाएंगे। अब शाम को विनोद के स्वागत की फुल तैयारी होती है और आज ही विकास को किसी भी तरीके से बाला फुसला कर अपने पार्टी में भर्ती करने की बात कर रहे होते हैं। लेकिन बात शुरू कैसे की जाए इसके बारे में कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था। तभी प्रधान जी विनोद से पूछते हैं, अच्छा विनोद, साफ साफ और सही बताना, उन्हें पत्थर कैसे लगा? इस पर विनोद कुछ नहीं बोलता, बल्कि फ़ोन बनराकस को लगा देता है और बोलता है, मैं प्रधान के घर खाना खाने आया हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? जिस पर बनराकस बोलता है, उप प्रधान की पोस्ट अब भूल जाओ। यह सुनकर विनोद को काफ़ी दुख होता है, लेकिन तभी प्रधान जी उसे उप प्रधान की पोस्ट ऑफर कर देते हैं और कहते हैं कि प्रहलाद चा तो इस बार वैसे भी उप प्रधान की पोस्ट से नहीं है, तो हमें कोई अच्छा कैंडिडेट चाहिए, और तुमसे अच्छा कैंडिडेट कौन हो सकता है? इस पर विनोद कुछ भी बताने से मना कर देता है और कहता है, प्रधान जी मैं गरीब हूँ लेकिन गद्दार नहीं हूँ। यह कहकर जाने लगता है। तभी सचिव जी कहते हैं, मुझे विश्वास है बनराकस को जो चोट लगी है वह खुद से अपने आप को मारा है। लेकिन तभी विनोद भी कहता है, उस तरह से तो मैं भी कह सकता हूँ कि प्रधान जी को जो गोली लगी है उन्होंने खुद से अपने ऊपर चलवाई है। यह सुनकर लोग प्रधान की तरफ शंका से तो देख रहे होते हैं, लेकिन तभी प्रधान जी गुस्से से वहाँ पर सफाई देते हैं और रिंकी की कसम खाकर कहते हैं कि गोली मैंने अपने ऊपर खुद से नहीं चलवाई है। अब सुबह होती है, बनराकस, माधव, विनोद मिलते हैं। हालांकि बनराकस विकास से खुश होता है क्योंकि उसने वचन का मान रखा होता है और कुछ भी बताता नहीं है। तभी बनराकस विकास से पूछता है, यह लड्डू बट क्यों रहा था? तब विनोद बताता है, विकास ने मेन रोड पर ज़मीन लिखाई है। यह सुनकर बनराकस के कान खड़े हो जाते हैं। अब यह खबर सुनने के बाद दूसरे दिन सुबह सुबह ही विनोद, बनराकस और माधव विधायक जी से मिलने पहुंच जाते हैं, जहां विधायक जी फिर से किसी को पीट रहे होते हैं। तभी बनराकस को पीटने को कहते हैं, जिस पर माधव बेल्ट लेकर उस शख्स को काफ़ी पीटता है। लेकिन तभी ज़मीन खरीदने की जानकारी विधायक जी को बताता है और बोलता है, इससे कुछ फ़ायदा होगा, और अगर कुछ फ़ायदा होता है तो प्लीज़ नॉमिनेशन से पहले कुछ ऐसा करिए जिससे मज़ा आ जाए। अब दूसरी सुबह विकास, प्रहलाद चा तथा सचिव जी नॉमिनेशन के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं। उधर दूसरी तरफ प्रधान जी अपने बालों को कलर, डेंटिंग, पेंटिंग सबकी तैयारी कर रहे होते हैं। और तभी पड़ती है एंटी करप्शन की रेड। यह सब करके दूसरी तरफ बनराकस ग्रामीणों को उनके खिलाफ भड़काता है और कहता है, देखिए किस तरह से 2 नंबर का पैसा कमाए हैं, इसीलिए तो एंटी करप्शन वालों की रेड पड़ी है। दरअसल छापा विकास के यहाँ भी पड़ा होता है और वह अपने यहाँ 6 लाख रुपए कैश रखा होता है, जो कि प्रहलाद का ही पैसा होता है। लेकिन उस समय 6 लाख रुपए उसके घर से मिलने का मतलब
एंटी करप्शन वालों को सबूत मिलना। इसलिए अब वह बम बहादुर को घर भेजकर वहाँ से पैसा हटाने के लिए उसकी पत्नी को बोलते हैं। उतरते समय बम बहादुर सीढ़ी से गिर जाता है, जिससे उसकी पैर में चोट आ जाती है। वहाँ से वह किसी तरह से सीढ़ी लेकर भागता है और लेकिन तभी यह सब कुछ सुनकर विकास की पत्नी काफ़ी बेचैन हो जाती है और वह घबराकर प्रधान के घर से रिंकी को बुलाने को कहती है। लेकिन तब पास से गुजर रहे बम बहादुर से बोल देते हैं, तुम प्रधान के घर जाओ और रिंकी को बुला लो। अब रिंकी व विकास की पत्नी मिलकर प्लान बनाते हैं कि बाहर खड़े हुए बम बहादुर को पैसे किसी भी तरीके से फेंक देते हैं घुमा करके, और वहाँ से वह लेकर पैसे भाग जाएगा। लेकिन जैसे ही पैसे घुमाकर रिंकी बाहर फेंकती है, तभी एंटी करप्शन वाले वहाँ आ जाते हैं और उसे पकड़कर विनोद और उसकी वाइफ को पकड़कर जीप में बैठा लेते हैं और जेल ले जाने के लिए तैयारी हो रहे होते हैं। तभी प्रधान, सचिव जी और प्रहलाद आकर गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं और गाड़ी को जाने से रोकते हैं और दोनों पक्षों में खींचातानी शुरू होती है। लेकिन तभी एक अफसर आता है और उस एंटी करप्शन वाले साहब को बोलता है कि विधायक का चाटना बंद करो, क्योंकि विधायक अब भूतपूर्व विधायक हो चुके हैं। और उस अफसर को एक जोरदार थप्पड़ भी मारता है और उसे पैसे वापस करने को बोलता है। अब पैसा वापस कर वह एंटी करप्शन वाला अफसर वहाँ पर सॉरी भी बोलता है और कहता है, मुझे पता नहीं था आपका सोर्स इतने ऊपर तक है, और वहाँ से चला जाता है। अब बनराकस व प्रधान नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं और तभी रिंकी के नाना जी की एंट्री होती है, जो कि टेम्पो से आते हैं। लेकिन टेम्पो वाला गांव में जाने से मना कर देता है। दरअसल गांव में बात बात पर बंदूक निकल जाती है, इसलिए वह टेम्पो वाला गांव के अंदर जाने से डरता है। वहीं पर पंचायत भवन के सामने उन्हें उतार देता है। अब वह टेम्पो से उतरकर सचिव जी के यहाँ आते हैं और बोलते हैं कि उन्हें मंजू देवी के यहाँ जाना है और अपना परिचय देते हैं कि वह मंजू देवी के पिता हैं। अब सचिव जी प्रधान जी को फ़ोन करते हैं तो पता चलता है कि प्रधान जी प्रचार में बिजी हैं। घर तक छोड़ने को बोलकर वह फ़ोन कट कर देते हैं। अब सचिव जी रिंकी के नाना के साथ उसके घर तक जाते हैं, पैदल जाते हैं, क्योंकि गाड़ी पर बैठने से रिंकी के नाना को डर लगता है। साइकिल पर बैठाकर उन्हें किसी तरह से छोड़ते हैं। तब सचिव जी रिंकी से बताते हैं, दरअसल आपके नाना जी कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे रहे थे, तुम्हें निष्पक्ष रहना चाहिए, नालियाँ गंदी हैं। उधर चुनाव प्रचार में दोनों पक्षों में कहासुनी होती है, जैसे कि प्रहलाद के पैसे को लेकर बनराकस की पत्नी विकास की पत्नी पर लांछन लगाती है। सेवा के रूप में प्रहलाद को क्या क्या सेवा देती है यह कौन जाने। इस घटना से प्रहलाद, विकास की पत्नी और विकास काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। यह सुनकर वह सारे पैसे और ज़मीन के कागजात भी प्रहलाद चाचा को वापस करने को कहता है। यह सब सुनकर सचिव जी को भी काफ़ी बुरा लगता है। लेकिन अब वह साइकिल लेकर वहाँ से गुजर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी रास्ते में बनराकस अपने चुनाव का प्रचार करते हुए अपने प्रेशर कुकर में लौकी काट कर बना रहा होता है। दरअसल बनराकस के चुनाव का सिंबल प्रेशर कुकर होता है और वह चुनाव प्रचार करके यह सब दिखा ही रहा होता है। लेकिन तभी बनराकस का कुकर फट जाता है, जिससे वहाँ पर बनराकस बुरी तरह जल जाता है। अब रात होती है तो फिर से सभी पीपल के पास आते हैं और सारी बातों पर चर्चा होती है और विकास को वहाँ पे समझाते हैं कि तुम्हें यह सब कुछ वापस नहीं करना चाहिए था। आखिर विपक्ष ऐसे लांछन तो लगाती रहती है, अगर इस तरह से लांछन और मारपीट तो किसी भी चुनाव में आम बात है। और अगर ऐसा ना हो तो फिर विपक्ष क्या। अब सुबह होती है तथा फिर से प्रधान जी, सचिव जी और प्रहलाद साथ में गांव का भ्रमण कर रहे होते हैं। लेकिन तभी आता है सांसद जी का फ़ोन और वह सांसद जी से मिलने जाते हैं। दरअसल सांसद जी इन लोगों से मिलने को बुलाते हैं, लेकिन क्यों बुलाए होते हैं इसका पता किसी को नहीं चल रहा था। वहां जाने पर पता चलता है कि चंदू जी विधायक है, उसे अब पार्टी से निकाल दिया गया है और वह प्रहलाद को विधायकी की टिकट का ऑफर करता है और कहता है आपका बेटा शहीद हुआ है और इसलिए आपके साथ सिंपैथी है और इसीलिए मैं आपको टिकट देना चाहता हूँ। इसके लिए प्रहलाद मना कर देते हैं, लेकिन सचिव जी और प्रधान के समझाने के बाद वह फाइनली मान जाते हैं। उधर दूसरी तरफ ब्रिजभूषण गांव में फ्री में आलू बंटवा रहा होता है।
मंजू देवी सारा आलू लेकर उसे समोसा बनाने वाले को दे देती हैं और उससे लोगों में समोसा बांटने को कहती हैं। उधर चंदू इस घटना से बौखलाया होता है और आकर अपने सांसद से मिलता है, लेकिन उसको आता हुआ देखकर प्रहलाद चा, प्रधान और सचिव जी और विकास गाड़ी में छुप जाते हैं। और तभी वह आकर सांसद से रिक्वेस्ट करता है टिकट के लिए और पूछता है आखिर मुझे निकालने के बाद मेरी जगह किसको विधायकी की टिकट दी जा रही है। तब सांसद जी बोलते हैं दरअसल यह सब हाईकमान का फैसला है, मेरे हाथों में कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ पर तभी विधायक जी को काफ़ी ज़ोरदार महक उसकी नाक में आती है और वह बोलता है आखिर यह महक कहाँ से आ रही है। और गाड़ी में जाकर जैसे ही चंदू विधायक देखता है वहाँ पे सभी लोग छिपे होते हैं और अब वह सब कुछ समझ जाता है और कहता है पार्टी हाईकमान का फैसला यही है, अतः विधायकी का टिकट प्रहलाद को ही दिया जाएगा। अब वहाँ से प्रहलाद, प्रधान और सचिव और विकास आते हैं। तभी रास्ते में बनराकस और विनोद मिलते हैं और तभी प्रधान जी बोलते हैं तुम्हें विधायक का कुछ पता चला? तुम्हारे विधायक जी रो रहे हैं, जाओ विधायक जी का हाल चाल लो। जाने पर पता चलता है कि विधायक जी को पार्टी से निकाल दिया गया होता है। अब घर जाकर सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या सच में सांसद जी ने आप पर गोली चलाई होगी इस पर, और गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। अब चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन होता है, अतः एक तरफ बनराकस तथा दूसरी तरफ प्रधान जी भाषण दे रहे होते हैं। लेकिन भाषण देते समय ही वहाँ पर दूसरी तरफ ट्रांसफार्मर फूंक जाता है। अतः यह सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि बिजली को कैसे लाया जाए, क्योंकि पिछली बार जब ट्रांसफार्मर फूंका था तो पूरे 1 हफ्ते लगे थे, लेकिन इस बार चुनाव का माहौल है और 2 दिन में चुनाव होने वाला है। अतः किसी भी तरीके से अब जल्द से जल्द यह सही करनी होगी। मंजू देवी सचिव जी को बोलकर इसे बनाने को बोलती हैं, लेकिन सचिव जी जब वहाँ जाते हैं तो पता चलता है यहाँ का जो मिस्त्री है वह भूतपूर्व विधायक ज्वालापुर के गांव का है और वह 3 दिनों की छुट्टी पर होता है। अब इस रात पूरे गांव में अंधेरा हो जाता है। अब वह लाइनमैन आने को मना कर देता है और बोलता है कि कल सुबह तुम मेरे घर आओ और तब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव आ सकता हूं। अब रात होती है, तभी जनरेटर लाकर बनराकस पूरी तरफ रोशनी कर देता है। इससे लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। यह देखकर प्रधान भी दूसरी सुबह जनरेटर लेकर आ जाते हैं और खुद प्रधान जी बोलते हैं कि वह खुद ज्वालापुर जाएंगे और मिस्त्री लेकर आएंगे वहाँ से। अब ज्वालापुर जाने के लिए प्रधान जी, प्रहलाद चा, सचिव जी और विकास तैयार होते हैं। ज्वालापुर गांव में घुसने से पहले ही प्रधान जी सभी लोगों को रुई देते हैं और बोलते हैं कि सभी लोग अपने अपने कान में लगा लें ताकि कोई कुछ बोले तो गुस्सा ना आए। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद विधायक का चमचा लोगों को खूब चिढ़ाता है और मज़ा लेता है और मिस्त्री के घर किसी तरह से पहुँचते हैं। तब पता चलता है कि मिस्त्री भी जाने से मना कर देता है और तभी विधायक जी के आदमी आते हैं और वहाँ पर अच्छे से सचिव जी की कुटाई होती है। अब यह सब बात गांव में आकर जैसे ही प्रधान जी बता रहे होते हैं, राकस आता है और कहता है मिस्त्री कहाँ है, नहीं ला पाए ना, और अब हम लाएंगे मिस्त्री। बिना किसी लड़ाई के वहाँ से मिस्त्री लेकर आ जाता है और ट्रांसफार्मर को बनवा देता है। अब सुबह होती है और शुरू होती है वोटिंग। उधर अब सचिव जी का आज रिजल्ट भी आने वाला होता है, अतः सचिव जी आज काफ़ी घबराए होते हैं। अपना रिजल्ट देखने के लिए वह रिंकी को फ़ोन करके बोलते हैं कि वह उनका रिजल्ट देखकर उन्हें बता दे। लेकिन तभी पंचायत भवन में बीएड के साथ आते हैं विकास, प्रहलाद और प्रधान जी और कहते हैं अब तो पार्टी आज होगी। लेकिन तब सचिव जी बोलते हैं पहले रिजल्ट आ जाने दीजिए। और तभी रिंकी का फ़ोन आता है और बताती है आपका हो गया। अब यह सुनकर सचिव जी काफ़ी खुश होते हैं और वहाँ पर पार्टी होती है। सचिव के रिजल्ट निकलने के दूसरे ही दिन प्रधान का भी रिजल्ट निकलना होता है। उधर रिंकी सचिव के साथ घूम रहे होते हैं। तभी रिंकी पूछती है आपका हो गया है, अगर मेरी मम्मी चुनाव हार गई तो आप रहेंगे या चले जाएंगे। इस पर सचिव जी बोलते हैं मम्मी के हारने के बाद रिजाइन मार कर चला जाऊंगा, फिर यहाँ रहने का क्या ही मतलब है। जिस पर रिंकी नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और एक दुकान पर जाकर कचौड़ी पैक करने को बोलती है। लेकिन तभी वहीं पर भूतपूर्व विधायक चंदू की बेटी भी आ जाती है और उससे
वही कचौड़ी पैक करने को बोलती है। अब दोनों में जीत हो जाती है क्योंकि वही दोनों कचौड़ी अब दोनों को चाहिए होती है। इस बात का पता प्रधान जी को भी लगता है और उधर विधायक जी को भी लगता है। अब दोनों अपने अपने आदमी भेजते हैं। प्रधान जी सचिव जी को बोलते हैं कि जाइए मामले को शांति से निपटा कर रिंकी को लेकर आइए। उधर विधायक भी अपने चमचे को भेजता है और मामले को शांति से सॉल्व कर कर यहाँ लाने को बोलता है। लेकिन वहाँ पहुँचने पर सचिव जी को पुरानी मार का याद दिलाता है, जिस पर सचिव जी भी भड़क जाते हैं और अपना आपा खो देते हैं और उसे भी एक जोरदार पंच मार देते हैं। हालांकि अब दोनों बिना कचौड़ी लिए वहाँ से चली जाती हैं। रिजल्ट का वेट कर रहे दोनों पक्ष आज पूजा पाठ कर रहे होते हैं। सुबह की शुरुआत पूजा पाठ से करने के बाद और आज मतों की गणना होती है। अतः आज गांव में मारपीट न हो इसलिए पुलिस भी आ गई होती है। अब रिजल्ट आने से पहले ही बनराकस पूर्व विधायक से मिलने जाता है तथा उसे और बोलता है बस आपका आशीर्वाद चाहिए और अगर वह प्रधानी का चुनाव जीत गया तो आपको आपका घोड़ा भी वापस कर देगा। उधर विनोद व माधव काउंटिंग सेंटर पर होते हैं तथा दूसरी तरफ प्रहलाद व विकास वहाँ पर काउंटिंग सेंटर पर रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी बृजभूषण का फ़ोन आता है और बताता है कि वह चुनाव जीत गया होता है। अब एक एक करके मंजू जी, सचू जी सबको फ़ोन जाता है और लोगों को पता चलता है कि वह चुनाव हार गई हैं। उधर जीतने के बाद अब बनराकस बोलता है कि वह विधायक की गाड़ी से ही काफिले के साथ गांव में आएगा। अब बनराकस विधायक की गाड़ी से ही गांव में रोड शो करता है और जश्न मनाता है तथा प्रधान जी हारने से अपने होश को पूरी तरह गंवा देते हैं और निराशा में डूब जाते हैं। और अब सुबह होती है जहां पर पंचायत भवन में मंजू देवी का नाम मिटाया जाता है तथा वहां पर बनराकस की पत्नी का नाम लिखा जाता है और यहीं पर